बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम लोग योगा सेशंस में डिफरेंट हम बीमारियों को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज की, वॉक की या जिम में जो जाने की आदत ना होने की वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। कतन कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी है जिसका हमें पता भी नहीं चलता वो शुगर है। शुगर एक ऐसा खामोश कातिल है कि जब ये बीमारी अपनी इंतहा को पहुंच जाती है तो तब हमें पता चलता है कि हमने बहुत देर कर दी है। और शुगर जो है वो आपको, जिस्म को बिल्कुल एक निचोड़ के रख देती है। तो हम यकूब साहब से आज पूछेंगे कि शुगर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, खुराक में क्या उसमें तवाज़न करना चाहिए। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। खुराक में भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जी यकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि फ़याज़ साहब ने फरमाया कि शुगर एक बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला मर्ज़ है जो कि आपको एक घुन की तरह अंदर से खा जाता है। जैसे आपने कोई दरख्त देखा होगा, बाहर से बिल्कुल बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि बिल्कुल वो नीचे गिर जाता है, अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। ऐसे ही शुगर भी एक ऐसी नामुराद बीमारी है कि बंदा देखने में बिल्कुल फिट फाट है, लेकिन अंदर से ये बीमारी उसको घुन की तरह खाई जा रही होती है। और पता तभी चलता है जब डॉक्टर उसको बताता है कि जनाब ये आपको शुगर तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तब फिर उसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जब हमारी सेहत बिल्कुल सही है तभी उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम बीमारी की तरफ जाएँ ही ना, उससे बचे रहें। उसके लिए खुराक में सबसे ज़्यादा एहतियात करेंगे कि बस ये जो हम प्रोसेस्ड, पहले दिनों में बात हुई है कि प्रोसेस्ड फूड जो हम लेते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल, उनकी वजह से। उसके बाद हम चिकन बहुत ज़्यादा रोस्ट टाइप में इस्तेमाल करते हैं या मसाले वाला इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये शुगर बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, बोतल किसी भी किस्म की इस्तेमाल करते हैं, डब्बे वाला जूस इस्तेमाल करते हैं, ये अमूमन ये वजूहात हैं शुगर की। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हम एक्सरसाइज पे तवज्जो ही नहीं देते। खा लिया, बैठ गए, ऑफिस बैठ गए या घर बैठ गए या लेट गए या सो गए। तो खाना खाएं टाइम पे, जैसे पहले भी बात होती रही है कि सुबह भी टाइम पे खाएं, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा, दोपहर थोड़ा, और रात को बिल्कुल थोड़ा खाएं। अगर कभी रात को लेट भी हो जाए तो खाना बिल्कुल आप छोड़ दें। और रात को खाने के बाद कम से कम आधा घंटा वेट करें, उसके बाद वॉक हल्की फुल्की कर लें। वॉक ज़रूर करें आप, चाहे आपको जितनी ज़्यादा नींद आई हो, कोई भी मजबूरी हो, लेकिन इस चीज़ को आदत बना लें। अगर हम खुराक में एहतियात करेंगे और एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पे अपना शार बनाएंगे ज़िंदगी का, तो इंशाल्लाह शुगर से भी बचे रहेंगे। उसके अलावा भी जितनी भी बीमारियाँ उनसे भी अपने आप को बचा के रखेंगे। शुगर के लिए बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। कोई भी जॉइंट्स, हमारा ये जॉइंट्स हो गए, ये जॉइंट्स हो गए, ये जॉइंट्स हो गए, उसके बाद घुटनों के जॉइंट्स हो गए, इनको हम हिलाते रहते हैं। बिल्कुल ये ढीले छोड़ के होते, ये हाथों को ऐसे ऐसे हिला लिया, उसके बाद बाजू अपने बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ते हुए ये चीज़ कर ली। खड़े खड़े घुटने अपने बिल्कुल थोड़े बेंड कर लिए आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जब हम बैठ जाएंगे, बैठते हुए भी एक तो एक्सरसाइज है, बिल्कुल सीधा होकर बैठ गए, सीधा होकर बैठते हुए पाँव हमने खोल लिए। पाँव खोलते हुए दोनों अंगूठे अंदर आ गए, दोनों अंगूठे बाहर आ गए, अंगूठे अंदर अंगूठे बाहर। उसके बाद हल्के हल्के घुटने ऊपर नीचे कर लिए। इनके शुगर के लिए हमने जो भी अपने जॉइंट्स हैं, अपनी बॉडी में जितनी किस्म के भी जॉइंट्स हैं, उनकी मूवमेंट जब भी होगी तो उससे इंशाल्लाह इंसुलिन का लेवल बेहतर होगा, हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा होगी और शुगर लेवल हमारा इंशाल्लाह कंट्रोल रहेगा। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि हम दोनों चीज़ों को बिल्कुल लाज़िम मलज़ूम करें। एक तो खुराक का भी ख्याल रखें और दूसरा एक्सरसाइज को भी अपनी ज़िंदगी का शार बनाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।